चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था उसकी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे यह आपको बताना है। तो वे शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। तो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? तो वह संशोधन होगा 22वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो भारतीय संविधान के निर्माता किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे कि उन्होंने राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व दिया था, वो भी भारतीय संविधान में। तो यह बात उन्होंने ली थी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए सही होगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जिस देश की देन है वह देश है भारत। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे ख्याल से यह सभी लोगों को पता होगा कि यह किस देश से लिया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना जहाँ से ली गई है वह है ऑस्ट्रेलिया देश का संविधान। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, सुमेलित करना है आपको, एक दूसरे के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी चीज़ किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखते हैं, पहला है विधि का शासन। तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान के संविधान से ली गया है, यह भी सही है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। इस प्रकार ये चारों आपस में सुमेलित हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना यह बात कनाडा के संविधान से ली गई। प्रश्न नंबर 10 है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कि कौन सा किस देश से लिया गया है। तो जैसे ऑप्शन ए में दिया है मूल अधिकार, तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दूसरा देखते हैं शासन की संसदीय प्रणाली, तो यह व्यवस्था यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ जहाँ हुआ वह देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन किन देशों में है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा
न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वह भारत और यूएसए दोनों में है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह किस देश से संबंधित है? तो वह देश होगा कनाडा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह व्यवस्था ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो भारतीय लोकतंत्र की जो विशेषता नहीं है वह कौन सी विशेषता है? तो वह विशेषता है सत्तावादी सरकार। ऑप्शन डी सही होगा। सत्तावादी सरकार भारतीय संविधान या भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण क्या है वह है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण है क्योंकि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, किसने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में जो सही नहीं है वह है राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं, ये गलत है, यहाँ पे ब्रिटेन होना चाहिए। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में जो अंतर है वह है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।